मसीह खुदाउन में आपकी सलामती हो। एक मरतबा फिर पास्टर सरफराज रहमत आपकी खिदमत में, और आज हम ज़बूर 64 खुदाउन के पाक और ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह खुदा का बंदा दाऊद खुदा से बारहा अपनी मुहाफ़ज़त के लिए दुआ करता है, क्योंकि ज़बूर 61 में भी कुछ इसी तरह की दुआ थी। ज़बूर 61 में भी मुहाफ़ज़त के लिए, प्रोटेक्शन के लिए दुआ थी। और ये भी दाऊद एक मरतबा फिर खुदा उनके ज़ोर में आता है। और यहाँ पर अभी जो दाऊद बात करने लगा है, उस बात को ज़रा सुनिए और समझिए कि नुकसान पहुँचाना किसी को कत्ल करना ही नहीं होता, या किसी को ज़ख्मी करना ही नहीं होता, बल्कि नुकसान ज़ुबान के ज़रिए से भी हम पहुँचा सकते हैं। और इसी बात को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, और इस बात को हम यहाँ पर जानेंगे। और यहाँ पे लिखा है, आए खुदा मेरी फरियाद की आवाज़ सुन ले और मेरी जान को दुश्मन के खौफ से बचाए रख। दुश्मन का अपना एक खौफ होता है, और उस खौफ से बचने के लिए वो कहता है कि मुझे मेरे दुश्मन के खौफ से मुझे बचाए रख। उसका खौफ मुझ पर तारी ना हो, बल्कि तेरी मोहब्बत मुझ पर हमेशा बारी रहे, जिस सबब से मैं तेरे अंदर, तेरे परों के साए के नीचे, जैसे कल मैंने पढ़ा था कि मैं क्या करूँगा, मैं सुकूनत करूँगा, और इस सबब से मेरी खुशी और मेरी शादमानी होगी। हालेलुया राशांदाला। शरीर के खुफिया मशवरे से और बदकरदारों के हंगामा से मुझे छुपा ले। खुफिया मशवरे, हमारे खिलाफ बैठकर जब दुश्मन जब मशवरे करते हैं, तो खुदावंद कहता है उन खुफिया मशवरों से भी हमें क्या कर ले, छुपा ले। जिन्होंने अपनी जुबान तलवार की तरह तेज की। ये वो बात है जो मैं कह रहा था कि कई दफ़ा हम जुबान के ज़रिए से दूसरों को कत्ल कर देते हैं, घरों के घर तबाह हो जाते हैं, और हम कुछ भी किसी को जिस्मानी नुकसान पहुंचाए बगैर जुबान के तीर चलाकर, जुबान की तेज धार के वसीला से हम क्या करते हैं, हम घरों के घर बर्बाद कर देते हैं। ज़रा सी कहते हैं जुबान से की हुई बात आग की तरह फैल जाती है। इसलिए तल्ख बातों के तीरों का निशाना लिया है। क्या हुआ है? जिन्होंने अपनी जुबान की तलवार की तरह तेज की और तल्ख बातों के तीरों का निशाना लिया है। ओ, तल्ख बातें, बर्बादी की बातें, नुकसान देने की बातें, गीबत की बातें, चुगलियां, एक दूसरे के खिलाफ किसी के कान भरना, दरगोई करना, डबल गेम खेलना, ये भी किसी की जिंदगी को बर्बाद करने का बहुत बड़ा एक अबलीसी हथियार है, जो जुबान के जरिया से, यकूब के खत में लिखा है, जुबान एक बला है और जहर कातिल है, घरों के घर बर्बाद कर देती है। और इमसाल की किताब में लिखा है, जिंदगी और मौत जुबान के कब्जा में है। तो यहां पर खूबसूरत तरीके से इस बात को बताया गया ज़बूर 64 में कि मुहाफ़ज़त के लिए ऐसी मौत भी है, या ऐसी तकलीफ भी है, जो जुबान के जरिया से तीर तेज चला चला कर जिंदगियों को बर्बाद करने वाले जो हमारे खिलाफ मशवरे करते हैं, खुदा उनसे हमें छुपाए रख। फिर चौथी आयत में लिखा है, ताकि उनको, जब तेज जुबान के तीर जब हम पर चलते हैं तो लिखा है, ताकि उनको खुफिया मकामों में कामल आदमी पर चलाएं। जब ये मंसूबे बनते हैं तो कामल आदमियों, रास्तबाज आदमियों, खुदा परस्त आदमियों के ऊपर उन तीरों को चलाया जाता है, और उनको नागहान उन पर चलाते हैं और डरते नहीं। वो समझते हैं कि हमें कोई देख ही नहीं रहा। वो बुरे काम का मुसम्मम इरादा करते हैं, बकायदा प्लानिंग करते हैं कि किस तरह किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह किसी के काम को बर्बाद किया जाए, किस तरह किसी के जो अच्छे काम के अंदर मुदाखलत करके उसे किसी तरह से गिरा दिया जाए। वो फंदे लगाने की सलाह करते हैं, फंदे, किसी तरीके से उन्हें फंदा लगा के हम गिरा दें।
وہ کہتے ہیں ہم کو کون دیکھے گا، پیچھے سوچ کیا ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن سنیے بہنوں اور بھائیوں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی ہے۔ جہاں ہم رہتے ہیں ہالینڈ کے اندر جگہ جگہ سی سی کیمرے لگے ہوئے، ایون آپ گاڑی چلاتے ہوئے آپ ریڈ لائٹ پہ سگنل توڑ دیں، وہیں آپ کی فوٹو کھنچ جاتی ہے اور آپ کے گھر پہ آپ کا بل آ جاتا ہے، جناب اتنے 100 یورو بھر دو، آپ نے فلاں جگہ پہ سگنل توڑا، یا آپ اوور سپیڈ ہو گئے ہیں۔ اگر 100 کی سپیڈ آپ 110 پہ چلا رہے ہو تو ادھر بھی ٹکٹ لگ جاتی ہے، فوری طور پہ آپ کے گھر پہ باقاعدہ آپ کو آپ کی جو نمبر پلیٹ ہوتی ہے وہاں سے آپ کی تصویر کھینچتی ہے اور آپ کے گھر پہ آپ کو جو ہے نا اس کا پلینٹی آ جاتی ہے کہ بھرو بھائی اس کا فائن بھرو۔ جب اس کا فائن بھرنا ہے تو پھر آپ اندازہ کرو، یہ تو ایک دنیاوی بادشاہ ہے جس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کرو جو خدا اوپر سی سی کیمرے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کلام میں لکھا ہے جس دن خدا عدالت کرے گا سب کی ویڈیو چل جائے گی، سب کچھ، سب کا حال لکھا ہے، ان کے منہ بند ہو جائیں گے، کوئی بول ہی نہیں سکے، خدا سامنے ہمارے سب کی ویڈیو چلا دے گا۔ تو اس لیے چھٹی آیت میں لکھا ہے وہ شرارتوں کو کھوج کھوج کر نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے خوب کھوج لگایا، ان میں سے ہر ایک کا باطن اور دل عمیق ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا باطن اور دل عمیق ہے۔ اندازہ کیجئے، اندرونی طور پر ان کا دل اور ان کا باطن منصوبے گھڑنے کے لیے بہت ہی دلکش، بہت ہی عمیق، بہت ہی زیادہ دنائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، حکمت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جس طرح خدا کے لوگوں کے اندر حکمت ہوتی ہے، ان کے اندر بھی شرارتی کاموں کے لیے حکمت بھری ہوئی ہے۔ خوب لکھا ہے کھوج لگا لگا کر، کھوج لگا لگا کر، یا کھوج کھوج کر شرارتوں کو نکالتے ہیں۔ اندازہ کیجئے شرارتوں کا۔ لیکن اس میں گڈ نیوز یہ ہے، گڈ نیوز سنیے، آیت نمبر 7 سے سٹارٹ ہوتی ہے، لکھا ہے لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا، وہ ناگہان تیرے تیر سے زخمی ہو جائیں گے۔ راست بازوں کے لیے خدا ان کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا۔ اور کلام کہتا ہے جو خدا سے محبت کرتے ہیں، جو خدا سے پیار کرتے ہیں، جن کی محافظت یا جن کا توکل خدا پر ہے، خدا ان کے لیے ان کے خلاف تیر چلائے گا۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھا ہے بدلہ لینا تمہارا کام نہیں، بدلہ لینا میرا کام ہے، خدا ہی تمہارا بدلہ لے گا۔ تو لکھا ہے وہ ناگہان تیر سے زخمی ہو جائیں گے۔ کون وہ تیر چلائے گا؟ لکھا ہے خدا ہماری طرف سے تیر چلائے گا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اور انہی کی زبان ان کو برباد کرے گی۔ لکھا ہے نا جو جیسا بوتا ہے ویسا کاٹے گا۔ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس کے لیے ویسا ہی گڑھا کھودے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خدا گڑھے کھودتا ہے، خدا انہیں گراتا ہے۔ ہمیں صبر کے ساتھ، لیکن نا میں صبر دے نال آسرا کہ یہوہ دی کردہ سا انتظاری، کہ میرا خدا ہی مجھے جواب دے گا، میرا خدا ہی مجھے اس مصیبت سے نکالے گا، میرا خدا میرے دشمنوں کے ساتھ لڑے گا، میرا خدا میری کمک اور میری سپر اور ڈھال بنے گا، میں خدا کے پروں کے سائے کے نیچے سکونت کروں گا، خدا میرا مددگار رہا ہے اور خدا کے پروں کے سائے کے نیچے میں خوشی مناؤں گا، کیونکہ خدا میری محافظت کرے گا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے، کن کو؟ جن پر خدا اپنا تیر چلائے گا، اور سب لوگ ڈر جائیں گے اور خدا کے کام کا بیان کریں گے کہ جب خدا کسی کا بدلہ لیتا ہے، جب خدا کسی کے ساتھ کھڑا ہو کر ان کی جنگ لڑتا ہے تو پھر لوگ اف اف کر اٹھتے ہیں، یہ کیسا ظلم برپا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ ظلم کرتے ہیں وہ کسی کو یاد نہیں ہوتا، لیکن جب خدا اپنا تیر چلاتا ہے، خدا اپنا انصاف ظاہر کرتا ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں ہائے بچے بھی مر گئے، بڑے بھی مر گئے، بوڑھے بھی مر گئے۔ یہ تو پھر ہوگا، یعنی آپ نے جیسا بویا ہے ویسا کاٹو گے۔ خدا جب انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے اپنے ایماندار بچوں کے لیے، تو پھر خدا کسی چیز کو جو وہ نہیں دیکھتا، خدا تہ و تیگ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے جب خدا کا انصاف کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے کلام کہتا ہے
सब लोग डर जाएंगे और खुदा के काम का बयान करेंगे और उसके तहरीक अमल को बखूबी समझ लेंगे। सादक खुदावंद में शादमान होगा और उस पर तवक्कल होगा, वो तवक्कल करेगा, और जितने रास दिल हैं वो सब खुदा पर क्या करेंगे? फ़ख्र करेंगे। हालेलुया। कि हमारा खुदा है जो इंसाफ करने वाला खुदा है, हमारा खुदा है जो मोहब्बत करने वाला खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन और भाइयों, आए इसमें सबक क्या है, इस सबक को सुने, देखें कि इंसान अपनी ज़ुबान के तीरों के सबब से बहुत सी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं, लेकिन बाइबल ये कहती है कि जो कुछ भी तू ज़मीन पर अपनी ज़ुबान से बोलता है या तू कहता है, एक दिन तुझे इन बातों का हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ भी बोलने से पहले बराए मेहरबानी खुदावंद की हुजूरी में बैठें, खुदावंद की हुजूरी से अपनी ज़ुबान का और अपने होंठों का खुदावंद से फजल मांगे कि ये पुरफजल और नमकीन बातें करें। ये बाइबल की वर्ड्स है, पुरफजल और नमकीन बातें, क्योंकि आप खुदा के जलाल के लिए रोशनी और नमक होने के लिए बुलाए गए हो। और ये आपको वाज जो पहाड़ी वाज है, मत्ती की इंजील 5वें बाब में, वहां पे 14वीं आयत में लिखा हुआ है, हम खुदा में नूर और जो नमक होने के लिए बुलाए गए हैं। तो इसलिए हमारी बातें नमकीन होनी चाहिए। नमक की कान से नमक ही निकलता है और रोशनी के मीनार से रोशनी ही निकलती है। इसलिए कलाम में लिखा है, एक ही मुंह से लोग क्या करते हैं? दो तरह का पानी, कुएं में से एक ही तरह का पानी निकलता है, हमारे मुंह से दो तरह का पानी निकलता है। इसी में से बरकत भी और इसी में से लानत भी हम लोगों को देते हैं। तो लिहाजा खुदा ने जो बरकत हमारे अंदर रखी है, सुनिए, बरकत डिलीवर करें, बरकत को डिलीवर करें। अभी भी वक्त गुजरा नहीं है, अभी तक हम जिंदों की जमीन पर मौजूद हैं, जिस्म में और रूह में खुदा ने हमें जिंदा रखा हुआ है। वक्त है कि अपने आप को खुदा के हुजूर में तौबा के लिए पेश करें और खुदा से कहे, है खुदा, मेरी जुबान और मेरे होठों का जिम्मा ले और मुझे तेरी राहों पर चलने का फजल और तौफीक अता फरमा, ताकि मेरी जुबान नमकीन और पुरफजल कलाम के सबब से मोहब्बत के तीर बरसाए, प्यार के, जिंदगी के, जोड़ने के, मलाप के, खुशी के, मोहब्बत के तीर बरसाए, ताकि इस सबब से जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाए और खुदा उनके ख़ानदान का इसार फ़र्द बन जाए। मेरे अज़ीज़ बहन और भाइयों, तौबा का वक़्त उस वक़्त तक हमारे पास है जब तक हम जिस्म के वतन में, अभी तक हमारा जिस्मानी घर गिराया नहीं गया, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर मैंने या आपने या किसी ने भी ज़िंदगी में कभी भी किसी का दिल तोड़ा है, ज़ुबान के तीरों से ज़िंदगियों को बर्बाद किया है, आज वक्त है। कलाम में लिखा है, आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। इसलिए अगर तुम आज उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, बल्कि खुदावंद में उसके बेटे यस्सु का इकरार करके अपनी ज़ुबान से कहें, खुदावंद, मैंने ये गुनाह, मैंने ये फेल किया, मुझे माफ़ फरमा और मुझे अपने बेटे यस्सु के लहू से धो दे, ताकि मैं आइंदा किसी पर भी शरारत के तीरों को चलाकर उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद ना करूं और तलख बातों के तीरों के वसीला से मैं किसी की ज़िंदगी को बर्बाद ना करूं और मैं किसी के शरीरों के खुफिया मशवरों में उनका शरीक ना हूं, बल्कि मैं तेरे बेटे यस्सु के रूल कुदस के मसा के नीचे रहकर करंथियों के नाम पौलुस रसूल का जो ख़त है उसका 13 बाब है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती झांझ हूं। ऐ खुदांद, मुझे मोहब्बत के वसीला से हर एक चीज़ पर गालिब आने का फजल और तौफीक अता फरमा, ताकि तेरे बेटे यीशु का जलाल ज़ाहिर हो। आज इस कलाम को सुनने के सबब से जो कोई भी अपनी ज़िंदगी में एक नई राह इख्तियार करना चाहता है, अब्बा उसकी मदद करें। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको ऐसा करने का फजल और तौफीक बख्शे और इस सबब से आप जीते रहें। खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।